उपमंडल संगड़ाहा के बड़ियाल्टा गांव में शुक्रवार सायं आसमानी बिजली गिरने से गणेशो देवी नामक विधवा महिला का घर जलकर राख हो गया। आगजनी में घर का सारा सामान जलने से जहां महिला अपने बेटे के साथ दूसरे घर में रहने को मजबूर हो गई है, उनकी दुधारू गाय की भी मौत हुई है। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाहा के बड़ियाल्टा गांव में शुक्रवार शाम आसमानी बिजली गिरने से गणेशो देवी नामक विधवा महिला का घर जलकर राख हो गया। महिला के पति का निधन करीब एक दशक सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी के दौरान हो चुका है। इसी गांव से संबंध रखने वाले नीलाराम शर्मा ने प्रशासन से गरीब परिवार को फौरी राहत जारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बारे में नायब तहसीलदार संगड़ाहा से उनकी बात हो चुकी है। बड़ियाल्टा में हुए इस हादसे के दौरान गनीमत यह रही कि आसमानी बिजली गिरने के दौरान घर में कोई नहीं था और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। संगड़ाहा विकास खंड की शिवपुर ग्राम पंचायत के बड़ियाल्टा नामक स्थान पर जो है एक बड़ा हादसा हुआ है और इसमें आसमानी बिजली गिरने से 2 मंजिले मकान में आग लग गई और जब बिजली गिरी तो बाहर जो गाय बंधी हुई थी जर्सी गाय वो भी मर गई है और गणेश देवी का जो है ये मकान बिल्कुल जलकर नष्ट हो गया और सारी जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब खत्म हो गई। उसके कपड़े लते सिर्फ पहने हुए कपड़े जो गणेश देवी के पास थे वही बचे हुए हैं। तो मैं जिला प्रशासन से और जो यहाँ हमारे प्रशासन है उनसे निवेदन करता हूं कि गणेश देवी को जो है वो फौरी राहत दी जाए और इसके जो है रहने वगैरह का, क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है, उसका इंतजाम करने की कृपा करें। असहाय सेवा समिति सुंदरनगर के तत्वाधान में सुंदरनगर के निजी होटल में 2 दिन के निःशुल्क हृदय रोग जांच कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में 300 के करीब मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी दिल की गंभीर बीमारियों की जांच करवाई। असहाय सेवा समिति सुंदरनगर के द्वारा 17 और 18 मार्च 2 दिवसीय का निःशुल्क हृदय रोग जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हुआ। समिति के महासचिव के.एस. जम्वाल ने बताया कि कैंप में करीब 300 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दिल की गंभीर बीमारियों की जांच आईजीएमसी और नया चौक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों से कराई। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से इस कैंप में इको टेस्ट, ईसीजी, ब्लड शुगर टेस्ट निःशुल्क करवाए गए और यथासंभव दवाइयां भी लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई गई। असहाय सेवा समिति पिछले लगभग 12 वर्षों से कैंप का आयोजन करवा रही है, जिसके कारण क्षेत्र के दूर-दराज के गांव के लोगों को अपने इलाके के पास ही यह सेवा उपलब्ध होने के कारण उन्हें शिमला और टांडा जाने में होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानी से बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर राजीव मरवाहा और उनके टीम साथ में मेडिकल कॉलेज नियर चौक से मेडिसिन विभाग के टीम आई हुई थी और यहाँ पर हमने 2 दिन में तकरीबन 300 पेशेंट, हार्ट के पेशेंट चेकअप हुए जो दूर दूर से आए हुए थे। इवन कुल्लू, सरका घाट, मणिकर्ण, लोकल सुंदरनगर के, और इनमें से कम 200 पेशेंट ऐसे थे, 200-250 पेशेंट ऐसे थे जो डॉक्टर मरवाहा के ट्रीटमेंट शिमला में ही कराए जा रहे हैं और उनका यहाँ शिमला आने जाने का भी समय बचा तथा पैसा बचा। इसके साथ में हमने 85 इको ईसीजी, 120 ईसीजी तथा ब्लड शुगर 250 ब्लड शुगर के टेस्ट मुफ्त कराए और तकरीबन 50-60 हज़ार की दवाइयाँ भी हमने गरीबों को, पेशेंट्स को वितरित की। श्री रेणुका जी बीजेपी मंडल के पार्टी ने मंडल की कमान जिले के महामंत्री राजेंद्र ठाकुर को सौंप दी है। कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में स्वागत और बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई इस जिम्मेवारी का वह पूर्ण निष्ठा और सबको साथ लेकर निर्वहन करेंगे। श्री सुरेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष जी और समस्त संगठन में जो लोग बैठे हैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ जैसे छोटे से आदमी के सुपुर्द की है। मैं भी अपनी पूरी क्षमता के साथ रेणुका विधानसभा क्षेत्र के जो रेणुका जी मंडल है हमारा, उसमें नई जान, नई शक्ति, नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरने का पूरा प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को रेणुका जी
निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बहुत आगे ले जाएंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, सबको बराबर चला करके, अपने साथ चल के उनके साथ उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो हमारे सीनियर लोग पार्टी के लोग बैठे हैं मंडल के अंदर और जिनका अनुभव मुझसे भी ज़्यादा है, उन लोगों का मार्गदर्शन लेकर के और हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता बंधु हैं सबको साथ में लेकर के पार्टी का कार्य करने का प्रयत्न करूँगा। हमीरपुर शहर में दशकों तक समाज सेवा की अलख जगाने वाले स्वर्गीय रोशन लाल पुरी की 15वीं जयंती पर उन्हें शहरवासियों ने शनिवार को श्रद्धांजलि दी। अस्पताल चौक पर लगी उनकी प्रतिमा पर शहरवासियों ने मालार्पण कर उन्हें याद किया। कांग्रेस नेता एवं एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि रोशन लाल पुरी के समाज सेवा के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी बराबरी कभी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का जो मार्ग दिखाया था उससे प्रेरित होकर हम सब लोगों को इस पर काम करना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उसे अपने सामर्थ्य के मुताबिक समाज सेवा करनी चाहिए। रोशन लाल पुरी को यही सच्ची श्रद्धांजलि भी है। स्वर्गीय रोशन लाल पुरी ने हमीरपुर में सर्वहित सुधार सभा का गठन किया था, जो आज शहर में पिछले कई दशकों से समाज सेवा से जुड़े कई काम कर रहा है, जिनमें अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना 3 वक्त का खाना उपलब्ध करवाना प्रमुखता से शामिल है। आज हमने उनको श्रद्धांजलि करके उनकी आज जयंती पर उनको शत नमन किया है। हम ये मानते हैं कि उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके किए हुए कामों पर, करने पर, चलने पर, कामों को जिस तरह से उन्होंने किया है उस पर हम अमल करने का और उनको मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं चौधरी जी का, जिनके अथाह प्रयासों की वजह से ये जो आज हम जहाँ खड़े हैं, इनका जो स्टैचू है वो बनवाया गया था, जो भी यहाँ पार्षद थे, और आज उनके प्रयास की वजह से आज ये मौका मिला है कि हम सभी स्थानीय लोग हैं, बिट्टू भाई हैं, शमी सोनी जी हैं, बिट्टू भाई सतीश पुरी जी हैं, बिट्टू भाई जी हैं, हमें यहाँ आने का मौका मिल रहा है। हम उन्हें नमन कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यहाँ बहुत कार्यक्रम किया गया था। इस वर्ष हमने उनको श्रद्धा समर्पित किए हैं। हर वर्ष उनकी जो जन्मतिथि है उस पर हम आकर उनको प्रणाम किया करेंगे, उनके कारण चलने का प्रयास। जिला बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में महिलाओं में पगड़ी बांधने को लेकर काफी क्रेज नजर आया। विभागीय प्रदर्शनी में भी महिलाओं की अहम भूमिका रही। जिला बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में जहां पर महिलाओं में पगड़ी बांधने को लेकर काफी क्रेज नजर आया, वहीं पर विभागीय प्रदर्शनी में भी महिलाओं की अहम भूमिका रही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिलाओं ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं। विभिन्न प्रकार के हिमाचली पकवान बनाकर जहां पर महिलाएं स्थानीय लोगों को अपनी बेहतर सेहत के लिए अपने घरेलू सब्जियां उत्पाद खाने और बनाने की जानकारी दे रही हैं। मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं बिलासपुर से हूँ और आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। पहली बार आंगनबाड़ी वर्कर को या लेडीज को पगड़ी बांधने का अधिकार दिया गया। महिला भी किसी से कम नहीं है। जो है आज के समय में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और जहां तक देखा जाए पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में या कितना भी हार्ड वर्क जो है वो महिलाओं को दिया जाए, पुरुषों से अधिक सुदृढ़ता से जो है कर रही है और ये महिलाओं के लिए जो है बहुत ही अधिक अच्छा विषय है। और महिलाओं का जो प्रतिशत है, चाहे वो स्कूल में ले लो, आप जॉब में ले लो, महिलाओं का प्रतिशत जो है वो पुरुषों की अपेक्षा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो कहीं पर, और महिलाएं जो है 2 जगह अपनी भूमिकाएं निभा रही है। एक महिलाएं जो है अपने परिवार में भूमिका निभा रही है और दूसरा जहां पर वो समाज में जिस भी स्थान पर कार्य कर रही है वहां पर एक अपनी अच्छी, बहुत ही अच्छी भूमिका में अपनी सहभागिता जो है वो महिलाओं के द्वारा की जा रही है और ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही सम्माननीय विषय है। आज के जमाने की महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वहीं पर चाहे त्योहार हो, मेले हो या विवाह शादियां, महिलाएं हर जगह अपनी सहभागिता बड़े जोश से निभाती हैं। कांग्रेस सेवा दल के महासचिव और पूर्व रिटायर्ड रेंज ऑफिसर सोम प्रकाश संख्यान का कहना है कि आज के इस आधुनिक युग में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। आज देश की बेटियां जहां पर सेना में, पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हैं, महिलाओं में मां की ममता का स्वरूप भी है और मां दुर्गा का स्वरूप भी है। और जिस महिलाओं को एक दुर्गा का रूप भी दिया गया था, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं को हर आदमी इज्जत समान दे, उनकी इज्जत करे और बेटी और बेटे में फर्क नहीं समझे। आजकल हमारी बेटियां हर जगह दिन रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जैसे हमारी बेटियां आजकल
मिलिट्री में भी सेवाएं दे रही हैं, पुलिस विभाग में दे रही हैं, खेलों में, जहाँ भी तो बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत सम्मान हमारे नेताओं को और हमारे समाज को देना चाहिए ताकि वो दिन रात और तरक्की करें। जय हिंद। पिछले दिनों महावाली में हुए हत्या के मामले में पुलिस की एसआईटी टीम गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत कोंडावाला के प्रधान और महल पंचायत के पूर्व प्रधान के परिवार वालों ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एनएच पर चक्काजाम भी किया। मेरा घर वाला जी प्रधान है जी, ਉਹਨੂੰ ਬੇਖੂਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।